ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी आज दिन भर की चार बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सभी ईपीएस के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होने वाले, क्योंकि दीपावली से पहले सरकार से ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिलने जा रही है। क्या सरकार अब आपको पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर क्या 1500 से यहाँ पर जो आपको वर्तमान मिलती हैं उसे आपको पेंशन 7500 रुपये देगी, यानी कि पेंशन आपको 7500 मिलेगी या फिर 2500 की पेंशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 1500 2500 से अब 7500 करने की भी मांग तेज है। और पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी एक और नई अपडेट आई है, जिसमें आपकी पेंशन की एक नई राशि भी बताई जा रही है। क्या वाकई में वो पेंशन की राशि आपके लिए क्या वाकई में जीवन जीने लायक होगी? क्या वाकई में आपके लिए आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली पेंशन की राशि होगी? तो हाल ही में एक नए पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी चर्चा आ रही है, जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग से जुड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मिनिमम पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी भी महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या पेंशन धारकों को दीपावली से पहले वाकई में बड़ा तोहफा मिलेगा? आइए सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस की शुरुआत बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज भी लाखों ईपीएस पेंशन धारक वो केवल 1000 की पेंशन से अपना गुजारा करते हैं। जरा सोचिए, 1000 रुपये में आज के समय में पूरा महीना निकालना कितना मुश्किल है। इसलिए पेंशन की बढ़ोतरी की मांग सरकार के द्वारा पेंशन भोगी कर रहे हैं कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। पेंशन धारक संगठन कई बार यह मांग पहले भी कर चुके हैं। संसद की समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर 2025 में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ये एक नया आपके लिए प्रस्ताव आ रहा है पेंशन को लेकर, जिसमें आपकी पेंशन को यहाँ पर 7500 की बजाय 2500 की पेंशन आपकी जो मिलेगी, क्या आपको या फिर आपको 7500। यह कदम दीपावली से पहले लागू भी हो सकता है, ताकि त्योहारों से पहले बुजुर्गों को राहत मिले। लेकिन पेंशन धारक और यूनियन का कहना है कि यह बढ़ोतरी काफी नहीं है। 2500 की पेंशन उनकी मांग है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 लागू करे। उनकी मांग है कि 7500 पेंशन होनी चाहिए, उस पर उन्हें महंगाई भत्ता, डीए और मेडिकल की सुविधा भी दी जानी चाहिए। तो वाकई में क्या आपको ये मेडिकल की सुविधा 7500 की पेंशन आपको मिल पाएगी? लगातार महंगाई बढ़ रही है और दवाइयाँ, बिजली, पानी, रोजमर्रा का खर्च सब कुछ महंगा हो चुका है। तो वैसे में पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांगे वो भी तेज हो रही है। मार्च 2025 के आंकड़े बताते हैं कि आधा से ज्यादा पेंशन भोगी उनको सिर्फ 1500 से भी कम पेंशन मिल रही है। सिर्फ 0.65% लोग हैं उनको ही 6000 से अधिक की पेंशन मिलती है। बाकी ऐसे यहाँ की बात करें तो कई सारे पेंशन भोगी हैं जिनको मात्र यहाँ पर 1000-1500 की पेंशन मिलती हैं, जो कि आज के समय में देखें तो बहुत ही कम है। अब बात करते हैं कि आखिरी पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर सरकार से और ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या वाकई में पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी का सपना हकीकत में बनेगा? क्या वाकई में पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी की सौगात दीपावली से पहले मिलेगी? आज इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2025 की बैठक न्यूनतम पेंशन 2500 तक बढ़ाने का फैसला भी इस बैठक में हो सकता है। तो वाकई में पेंशन भोगियों की पेंशन अब बढ़ेगी कितनी? ये तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 7500 या फिर 2500। लेकिन पेंशन धारकों की पुरानी मांग है कि 7500 की पेंशन डीए जोड़े। सरकार अभी इस पर विचार जारी है। पेंशन धारकों को उम्मीद है कि सरकार इस पर अपना कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि यह मुद्दा संसद से लेकर के सड़कों तक गूंज रहा है। पेंशन धारकों की दूसरी बड़ी मांग है मुफ्त में मेडिकल की सुविधा, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में सबसे बड़ा खर्च स्वास्थ्य पर ही होता है। दंपति के लिए संयुक्त मेडिकल कवर देने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ये सुविधा मिल जाती है तो लाखों बुजुर्गों के लिए राहत की सांस होगी। हाल ही में ईपीएफओ ने एक बड़ा कदम उठाया है। 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ईपीएस का लाभ दिया जाएगा। पेंशन का 6 महीने से कम सेवा को पेंशन गणना में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब नए फैसले के बाद अब 6 महीने से कम सेवा को भी इसमें योगदान को सुरक्षित रखा जाएगा, उसको भी जोड़ा जाएगा।
ये बदलाव भविष्य में करोड़ों जो पेंशन भोगी उन सभी को यह फायदा देगा। क्या दीपावली से पहले आपको पेंशन की सौगात मिलेगी? सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि यह फैसला दीपावली से पहले क्या आ जाएगा? क्या पेंशनधारकों की सौगात उन्हें मिलेगी दीपावली से पहले? अगर बोर्ड की मीटिंग में ये मंजूरी मिलती है तो त्योहारों पर लाखों पेंशनर्स को रात का तोहफा मिल सकता है। हालांकि 7,500 पेंशन और डीए जोड़ने का मुद्दा अभी चर्चा में है। इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है, जो कि अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। तो वाकई में सरकार क्या दीपावली से पहले पेंशनधारकों को खुशखबरी देगी? क्या 2,500 की पेंशन होगी या फिर आपकी पेंशन 7,500 की? यानी कि क्या पेंशन की बढ़ोतरी दीपावली से पहले लागू हो जाएगी? तो सरकार और श्रम मंत्रालय दोनों ने माना है कि पेंशन धारकों की स्थिति कठिन है, जिस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अभी समीक्षा जारी है। लेकिन 7,500 की पेंशन को मंजूरी फिलहाल नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि क्या 2,500 तक की पेंशन रुक जाएगी या फिर 7,500 का भी रास्ता खुलेगा? बोर्ड बैठक से पेंशनर्स और ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी मांग है, यानी कि ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स की सबसे प्रमुख मांग है कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन, पेंशन के साथ में डीए, महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा। लेकिन सोचिए, अगर 7,500 प्लस डीए लागू हो गया तो आपकी पेंशन कितनी बदल जाएगी? तो वैसे में सरकार का कहना है कि 2014 से इस योजना की समीक्षा हो रही है और पेंशन के हितों को ध्यान में भी रखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है कि वाकई में पेंशन कब बढ़ेगी। अब सवाल है कि क्या अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग से असली पेंशन की बढ़ोतरी का रास्ता खुलेगा? आपकी क्या उम्मीद है और आपकी क्या राय है? तो इसके बारे में जरूर बताएं। तो मार्च 2025 के आंकड़े अनुसार देखा जाए तो ऐसे देश में लाखों पेंशन भोगी जिनको 1,000 से 1,500 2,000 तक पेंशन मिलती है और यहाँ पर ऐसे कम ही पेंशन भोगी है जिनको 6,000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है। क्या 2,500 की पेंशन की बढ़ोतरी इन लाखों पेंशनर्स की मुश्किलों को सच में हल कर पाएगी? यानी कि जरूरत है जो कि आज के इस महंगाई के दौर में क्या 2,500 की पेंशन से पेंशनभोगी अपना समय पर इलाज करवा पाएगा या फिर अपना राशन खरीद पाएगा या फिर अपनी जरूरतें वो सभी 2,500 की पेंशन से पूरी हो पाएगी? वाकई में यह तो देखने वाला फैसला होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये प्रस्ताव भी चर्चा में है। अभी तक सरकार ने 2,500 की पेंशन न 7,500 को लेकर कोई आधिकारिक फैसला किया है। फिलहाल यह संभावना का दौर है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प आपको दिया है। अगर आप तय शर्तें पूरी करते हैं तो आपकी पेंशन वास्तविक सैलरी के आधार पर भी बढ़ सकती है। सवाल ये कि क्या सच में पेंशन की बढ़ोतरी होगी? क्या पेंशन बढ़ाने का असली तरीका बोर्ड का फैसला या फिर हायर पेंशन का विकल्प ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा? पेंशनर्स का मानना है कि दीपावली से पहले कोई अच्छा फैसला आएगा। एनएससी जैसी संस्थाएं लगातार सरकार से बात करे, लेकिन असली सवाल है कि क्या सिर्फ सरकार आश्वासन देगी या फिर इस पर कोई ठोस फैसला भी होगा? तो ये तो आने वाली इस बोर्ड बैठक से आपका फैसला साफ हो पाएगा कि अगर न्यूनतम पेंशन 2,500 होगी या फिर 7,500 उसके साथ में ये भी जोड़ा गया है या फिर हर यहाँ पर पेंशन भोगी को पेंशन कितनी मिलेगी, ये तय हो पाएगा। लेकिन जहाँ सोचने वाली बात है कि क्या सरकार वाकई में डीए, मेडिकल की सुविधा, 7,500 की पेंशन को लेकर क्या तैयार है या फिर नहीं? पेंशनर्स मुफ्त मेडिकल सुविधा की भी मांग कर रहे हैं और साथ में डीए की भी मांग है, मेडिकल की भी मांग है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशनर्स की अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। बोर्ड की बैठक इस यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगों को लेकर फैसला तय करेगी कि आखिरी पेंशन भोगियों को क्या राहत मिलेगी, कितनी उम्मीदें हैं वो आप सभी की पेंशन को लेकर वो यहाँ पर इस बोर्ड बैठक से साफ हो सकती है तस्वीर। आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार पेंशनर्स को खुश कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगी तक ये जानकारी पहुंचे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।